हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश में आपका सप्लीमेंट्री में थर्ड चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ कंटिन्यू है, जिसमें आपने कई सारे सेगमेंट पढ़ लिए थे और आप बचे हुए सेगमेंट लास्ट वो आपके सामने। इससे पहले मैं आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। और मुझे आशा है कि बच्चों आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, बहुत अच्छे से लगी है एग्ज़ाम में। और मैं आपको सिलेबस भेज दिया था, पर फिर आपको एक बार बता रहा हूँ मैं। तो ये प्रोज़ है, सब बच्चे देखेंगे, इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। ये प्रोज़ है, इसमें एन्चेंटेड पूल आएगा प्रोज़ में, लेटर टू गॉड आएगा, गंगा आएगा, सोक्रेट्स आएगा। 2 चैप्टर बेटा नहीं दिए हैं इसमें, टॉर्च बीयर्स और आर इंडियन म्यूज़िक। और पोइट्री में कुछ नहीं दिया है अभी। और सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर रखे हैं आपके, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस एंड जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इन दोनों चैप्टर में से आएगा। जो अभी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। सही बच्चों, फिर से देख लीजिए एक बार। एन्चेंटेड पूल, लेटर टू गॉड, गंगा, सोक्रेट्स। और पोइट्री में से कुछ नहीं, इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज में से अभी कुछ नहीं है, बस आज चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। तो लास्ट टर्न में देखा था आपने कि किस तरह से लूज लॉन्ग ने उसे ऑल द बेस्ट तो कहा ही कहा, साथ में एक काम और किया था कि अपनी टर्न चेंज कर ली थी, अपनी पारी चेंज कर ली थी, जिससे कि लूज लॉन्ग ने चेंज कर ली थी, जिससे जेसे विंस को अपनी पीक परफॉर्मेंस करने का पूरा अवसर मिला, पूरा मौका मिला। ये तो वही बात होगी बच्चों की, अगर हम किसी से ऑल द बेस्ट कहते हैं और हम खुद वो गेम जीत जाएं, तो हमारे उस कहने का कोई अर्थ नहीं हुआ ना। तो हमने वो किया कि हम किसी को नहीं पता चलेगा, वो भी खेलेगा अलग, हम भी अलग खेलेंगे। तो उसने अपनी जो लेन है वो चेंज कर दी थी, अलग दूसरी लेन में जाकर वो फर्स्ट आया था, और जो जेसे विंस के लिए बचा के रखी थी, जेसे विंस जीत गए लूज लॉन्ग के ना होने से, क्योंकि जेसे विंस से ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी था लूज लॉन्ग। तो लूज लॉन्ग अपनी लेन में जीता और जेसे विंस अपने लेन में जीता। और बचा हुआ पार्ट अब आप पढ़ने वाले हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, जब हम दोनों मैच अपना जीत चुके थे तो हमने देखा कि हिटलर को हमें देखते हुए फ्रॉम द स्टैंड नॉट 100 yards अवे लूज लॉन्ग, जो कि मुझसे 100 गज की दूरी भी ज़्यादा नहीं थी। लूज लॉन्ग शुक माई हैंड हार्ड, लूज लॉन्ग बहुत गर्म जोशी से मेरे से हाथ मिला रहा था। इट वॉज नॉट ए फॉल्स स्माइल, और ये झूठी मुस्कान नहीं थी। फॉल्स स्माइल मतलब झूठी मुस्कान नहीं थी। विद अ ब्रोकन हार्ट, और एक टूटे हुए हृदय की मुस्कान नहीं थी। लूज लॉन्ग सुपरस्ट खिलाड़ी था, सुपर खिलाड़ी था। वो किसी को निराश नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ जीतना चाहता था, और वो जीता। और वो ये भी नहीं चाहता था कि लूज लॉन्ग को, जेसे विंस को हराकर जीतना। तो एक दुश्मन खत्म करके अगर दोस्त बना लेते हो तो ज़्यादा खुशी होती है। लूज लॉन्ग को तो जीतना ही था, पर वो एक दोस्त खो देता। कौन सा? जेसे विंस जैसा दोस्त। और यहाँ पर उसने अच्छा काम किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, दिल का इस्तेमाल किया, कि उसने जीत कर भी एक फ्रेंड बना लिया अपना, 24 कैरेट प्योर गोल्ड का फ्रेंड बना लिया। खुद भी जीता और उस दोस्त को भी जीतने दिया और उसका दिल भी जीत लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चैप्टर बच्चों, आशा है कि आपको भी जरूर अच्छा लगता होगा। यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप आई हैव, जो मेरे पास गोल्ड मेडल और कप्स हैं वो आप सारे के सारे पिघला सकते हो। एंड दे वुडंट बी प्लेटिंग ऑफ 24 कैरेट फ्रेंडशिप, परंतु वे हमारी 24 कैरेट की फ्रेंडशिप से ज़्यादा चमकदार होंगे। आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट, मैंने उस समय जो लूज लॉन्ग से पाई उन सबसे ज़्यादा चमकदार होगी हमारी मित्रता। हम उन सारे हमारे पास जो कप रखे हुए हैं, जो अवार्ड मेडल रखे हुए हैं, उन सबको अगर पिघलाया जाए तो। आई रियलाइज देन, मुझे तब पता चला दैट लूज लॉन्ग वाज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पेरी डी कॉटन, मुझे
पता चला कि लूज लॉन्ग बहुत अच्छा एग्जाम्पल था पेरी डी कॉटन का, जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह कहे जाने वाले या संस्थापक कहे जाने वाले, मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जो उन्होंने कही थी, क्या? द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। ओलंपिक खेल में जो महत्वपूर्ण बात है वो जीतना नहीं बल्कि हिस्सा लेना। बच्चों, मेडल कप सबको नहीं मिलते हैं, ये ध्यान में रखिए, पर सर्टिफिकेट्स, एप्रिशिएशन वो सबको मिलती है। जो कोई भी, एनीबडी हु कैन बी एबल टू टेकिंग पार्ट इन ओलंपिक गेम, जो कोई भी ओलंपिक खेल में भाग लेता है, सर्टिफिकेट सबको मिलते हैं। दूसरी बात और कही थी उन्होंने, द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कंक्वेरिंग बट फाइटिंग वेल। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा जीतना नहीं है बल्कि अच्छे से लड़ना और देर तक लड़ना। तो ये दोनों बात याद रखोगे बच्चों। बहुत अच्छी बात कही है कि ओलंपिक खेलों में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हिस्सा लेना। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी, जीवन में महत्वपूर्ण भाग हमेशा जीतना नहीं बल्कि देर तक लड़ना, अच्छे से लड़ना। ओके बच्चों, आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी, चैप्टर भी समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप वीडियो को पूरा देख के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देंगे। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देने वाले हैं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत सिंपल नहीं होने वाले बच्चों, बहुत कठिन आएंगे। बहुत कठिन समझे, बहुत 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 कठिन समझे, है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से पहले बता रहा हूँ, और कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अपना पेपर ख़राब कर दें किसी भरोसे में, तो क्योंकि आपको अपने आप करना है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।